मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह के संदर्भ में एक छोटा सा योग विवाह के बारे में। विवाह देरी से क्यों होता है या वैवाहिक समस्या क्यों होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सैकड़ों योग पुस्तकों में लिखे हुए हैं। अगर आप उनको पढ़ने जाएंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे। क्या क्या देखें, क्या क्या स्थितियां समझें, अथाह सागर है। और वास्तव में वे सटीक भी बैठते हैं बहुत सी जगह पर। लेकिन कुछ योग ऐसे भी हैं जिन्हें हमें समय के साथ साथ कुंडलियां देखकर मंथन भी करना पड़ता है कि आखिर यह ग्रह इस राशि पर आएगा तो क्या फल होंगे। तो प्रैक्टिकली भी एक ज्योतिषी को देखना पड़ता है कि कौन कौन से नए नए ऐसे योग भी बन सकते हैं या ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं जो व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं केवल एक योग पर आपको बताऊंगा, क्योंकि इस योग को मैंने देखा है बहुत सी कुंडलियों में। शुक्र हमारी कुंडली में आनंद का सागर भरने वाला है। यदि शुक्र हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का जीवन आनंदित रहता है, भोग के सारे साधन अच्छे मिलते हैं और उल्लास के साथ, आमोद प्रमोद के साथ जीता है। वैवाहिक जीवन भी उसका बहुत ही अच्छा सुंदर रहता है। लेकिन शुक्र यदि खराब हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए तो उसकी स्थिति खराब हो जाती। और शुक्र की ऐसी स्थितियां पुस्तकों में अनेकों लिखी हुई है। लेकिन मैं आज आपको एक स्पेशल योग बताऊंगा। इसको हर कोई व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुंडली देखकर बता सकता है। तो यह एक साधारण व्यक्ति के लिए भी सीखने की बात है। आप देखेंगे कुंडली में, आपको आनंद आएगा। आपके लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन अगला व्यक्ति तो पीड़ित है। पीड़ित कैसे है कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, लंबे अरसे से प्रयास कर रहा है, लेकिन मिलान आते भी हैं, लेकिन अगला व्यक्ति उनसे बात नहीं करता है। सगाई तक बात जाती ही नहीं है, या सगाई होती है तो भी रुक जाती है, वापस कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। या व्यक्ति को ऐसी शारीरिक समस्या हो गई, उसके कारण सगाई को रोकनी पड़ जाती है, विवाह के मुहूर्तों को रोकना पड़ जाता है। तीसरी और प्रमुख बात, विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में तनाव शुरू हो जाता है। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रहती या एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रखते हैं। ऐसा कौन सा योग है जो कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां बनाता है। एक साधारण सा योग है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलें या चंद्र कुंडली खोलें। वैसे तो जन्म कुंडली खोल लेंगे तो आपको ज्यादा सटीकता मिलेगी। जन्म कुंडली में आप शुक्र को देखें, कहीं भी 12 कॉलम होते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में किसी भी भाव में यदि शुक्र जहां बैठा हुआ है और वहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात शुक्र सिंह राशि का है, 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, तो वैवाहिक स्थिति खराब हो जाएगी, या विवाह बहुत देरी के बाद होगा। या ऐसी स्थितियां भी देखी है कि यहां पर विवाह होते ही नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या स्थिति है। अब लड़की की कुंडली को भी देखना है। उसकी कुंडली में भी शुक्र यदि सिंह राशि पर हो, 5 नंबर पर बैठा हुआ हो, जैसा कि यहां पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यह 5 नंबर का जो शुक्र है कुंडली वाला, यह बहुत ही अशुभ स्थिति वाला है। अब सिंह राशि पर शुक्र जब बैठता है या प्रवेश करता है तो इस पर 3 नक्षत्र चलते हैं। कौन कौन से? मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मगा नक्षत्र पूरा चलेगा, चारों चरण। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी चलेगा और उत्तरा फाल्गुनी भी चलेगा। लेकिन
यदि शुक्र सिंह राशि पर केतु के नक्षत्र मगा नक्षत्र पर है, आप कुंडली खोलकर देखें, अगर शुक्र के आगे कंप्यूटराइज कुंडली में तो स्पेशली लिखा हुआ होता है कि शुक्र इस नक्षत्र पर है, तो मगा नक्षत्र का शुक्र होगा तो सबसे ज्यादा खराब होगा। केतु के नक्षत्र का यदि शुक्र है सिंह राशि पर तो वैवाहिक स्थिति तो गड़बड़ करेगा ही। यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का है तो व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करके फिर दुखी होगा, और यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुक्र है तो छोटी छोटी समस्याएं रहेगी अवश्य। तो आप देखें कुंडली में कि शुक्र यदि 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है तो यह एक वैवाहिक समस्या को देगा। बहुत सी बार ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं इन योगों में जो विकलांग होते हैं, या जन्म के बाद कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं हो जाती है जिसके कारण विवाह होता ही नहीं है, तो यह भी इस सिंह के शुक्र के प्रभाव से होता है। किसी भी भाव में बैठा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बहुत से लोग यहाँ कहेंगे कि लड़की के लिए तो गुरु देखना चाहिए, लेकिन गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु तो विवेक ज्ञान का कारक है, गुरु बाद की बात है, मैं शुक्र की बात कर रहा हूं। शुक्र भी कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शुक्र यदि सिंह राशि का कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है, पति पत्नी का सुख कम रहेगा, विवाह देरी से होगा, या शारीरिक ऐसी समस्या आ जाएगी कि विवाह हो ही नहीं पाएगा। अब आप सोचेंगे व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वह महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वैवाहिक स्थिति की बात हो रही है, वैवाहिक सुख में कमी करेगा। तो इस कुंडली को ध्यान से देखें, कहीं पर भी कुंडली में शुक्र 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है और यदि केतु के नक्षत्र का है तो बहुत ज्यादा नुकसान देगा। अब इसका उपाय क्या करना चाहिए? कुछ भी उपाय नहीं करना है, केवल कृष्ण के मंत्रों का जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप यदि रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 1 माला 2 माला रोज करेंगे, तो आपको आनंद आएगा और आपके इस जो विवाह वाले रुकावट वाला जो विषय है, इस पर रोक लगकर आपका शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, यदि शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का है तो वे बाहर किसी व्यक्ति से रिलेशन रखेंगे, लेकिन वहां पर भी उनको समस्याएं आएगी। तो सिंह राशि का शुक्र यदि आपकी कुंडली में है तो आप सावधान हो जाएं, और यदि आपके बच्चे की कुंडली में नहीं है, जिस लड़की को देख रहे हैं आप विवाह के लिए, उसकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप विवाह टाल दें, क्योंकि वह लड़की जब आपके परिवार में आएगी तो आपके परिवार में भी ऐसी स्थितियां बनेगी कि वैवाहिक स्थिति खराब हो जाएगी। या आपकी लड़की है और लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तब भी आपको टाल देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।